नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट की सीरीज के थ्रू हम आपको मिलवाते हैं देश भर की ऐसी महिलाओं से जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से अपना नाम बनाया है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं मालव मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन टीना यादव जी। नमस्ते जी नमस्कार। आज की इस प्रोग्राम को शुरुआत करते हुए मैं चाहूंगी आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। जी, मेरा नाम टीना यादव है। मैं ग्राम पुनरखेड़ी, ब्लॉक ब्यावरा, डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ से हूँ और मैं मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर संस्था में चेयरमैन के पद पर हूँ अभी। और मैं एक छोटे से गांव में रहने वाली एक मतलब किसान महिला हूँ। जी, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है और ये मालव का सफर कैसे शुरू हुआ? जी, मैंने ना जो बीए फाइनल तक पढ़ाई की है और मैंने डीएलएड भी कर रखा है। और मैंने मालव में मतलब 2018-17 में मालव बनी थी। 2018 में हमारे गांव में इसका वो खुला था पॉइंट। जी, तो हमको मालूम चला कि मालव को पॉइंट खुला है, तो हमने उस मिल्क पर पुलिंग पॉइंट। हाँ मिल्क पुलिंग पॉइंट, तो हमने उस पर दूध डालना शुरू किया। अच्छा, और आप मालव की चेयरपर्सन कब बने? मैं मालव की चेयरपर्सन 2020 में बनी। आपने लगभग 6 साल तक महिला मालव मिल्क महिला- प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के आप सदस्य रहे। जी, उसके जी। बाद में आपको चेयरपर्सन बनाया जी। गया। तो आप अपने सफर को कैसे देखते हैं? मालव से जुड़ने से पहले और मालव से जुड़ने के बाद के सफर में क्या अंतर है? जी, मैं जब मालव से नहीं जुड़ी थी, जब मेरे जीवन में मतलब जीने में कोई मेरे को इंटरेस्ट बहुत कम लगता था। जी, क्या कि एक जो छोटा सा रूम होता है वो था मेरे पास, एक पशु था वो भी घर के लिए। जब मालव से मैं नहीं जुड़ी थी इसके पहले, उसमें खाना बनाना, उसमें रहना, सब कुछ उसमें करना पड़ता था। और बच्चे को भी मतलब अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे, इतनी मतलब दयनीय स्थिति थी हमारी। और जब से मैं मालव में जुड़ी हूँ, जब से मालव में दूध डालने लगी हूँ, पहले एक पशु था मेरे, फिर भी बढ़ा के धीरे धीरे 2 किए, और अब आज की स्थिति में देखो आप तो मेरे पास 7 पशु हैं। जी। ये मालव से जुड़ने के बाद ही संभव हो पाया है, इसके पहले कुछ भी नहीं था। और अब मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। यानी आपकी आय में सुधार हुआ है? मेरे आय मतलब आर्थिक स्थिति में मालव से जुड़कर मतलब बहुत सुधार हुआ है। और मेरा ही नहीं, बाकी 24,500 महिलाएं मेरे गांव मतलब पूरे मालव से जुड़ी है। जी, सभी का सुधार हुआ है। अभी आपने हमें बताया कि आप अपने मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की लगभग 24,500 महिलाओं का नेतृत्व करती हैं। जी, तो आपको क्या लगता है मालव से जुड़ने के बाद आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में कितने निखार आए हैं? जी, मेरे जीवन में तो मतलब इतने निखार आए हैं कि मैं एक तुच्छ नारी थी, मतलब मेरा कोई वो नहीं था। और आज मालव से जुड़ने के बाद मतलब एक आत्मसम्मान भी मिला है और खुद को आत्मनिर्भर समझती हूँ, खुद अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ, मतलब इतनी शक्ति है। और अपने पति के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग कर सकती हूँ। आज हो ना हो, कल अगर कुछ हो भी जाए तो मतलब कुछ संभाल सकती हूँ, इतनी शक्ति रखती हूँ। जी, और आपके साथ साथ आपके परिवार को कैसा लगता है कि आप मालव से जुड़े हैं और उनके जीवन में क्या परिवर्तन आए? मालव से जुड़ने से पहले जो हालत थी हमारी, जी, अब मालव से जुड़ने के बाद आर्थिक स्थिति में इतना सुधार आया है कि परिवार वाले, घर वाले, मेरे पति मतलब सब कुछ खुश है। गांव में भी बहुत सारी महिलाएं देखती है कि आप कहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, तो अब कोई डर, कोई संकोच नहीं है। पहले घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता था, कहाँ जा रहे हो, कोई और 17 सवाल होते थे, लेकिन अब कोई सवाल कोई जवाब नहीं, आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं। अभी जब हम आपसे बात कर रहे थे इससे जी। पहले, तो आपने हमें बताया कि जब पहली बार मालव के जो अधिकारी हैं वो आपके घर आए, तो उस समय और अब में क्या परिवर्तन है, जी। उसके बारे में हमें बताइए। जी, जब मैं मालव से जोड़ने के लिए सर गए थे अधिकारी, तो मेरे घर में उन 6 लोग गए थे मैम, तो वो उनके बैठने के लिए जगह नहीं थी। एक चारपाई थी मेरे, वो 2 लोग बैठ गए, मान लो 3 बैठ गए, फिर 3 खड़े रहे, वो पूरे खड़े रहे।
वो मतलब बैठे भी नहीं, उनने खड़े खड़े ही बात की मेरे से। और मैंने बोला सर आप चाय पी लो, तो न चाय पी उनने और मेरे से बात करके निकल गए। और अब मालव से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में मतलब इतना परिवर्तन आ गया है कि मैं मतलब 15 साल तक भी ये काम करती ना तो इतनी तरक्की पे नहीं आती जो आज मैंने 5 साल में मतलब इतनी तरक्की हो गई है मालव से जुड़ने के बाद। जो महिला सदस्य देश भर में जैसा कि आप जानते हैं एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज की देश भर में दुग्ध उत्पादक संस्थाएं हैं, ऐसी महिलाएं जो अभी अपने घरों से निकलने में हिचकिचा रही हैं, जो गांव में हैं, कुछ अच्छा करना चाहती हैं पर उनको उतने मौके या मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यह कहना चाहूँगी कि घर में रहकर 4 दीवारी में कोई फायदा नहीं। हाँ, घर में भी रहो लेकिन कुछ आत्मनिर्भर बनो, कुछ ऐसा करो, अपनी भी एक पहचान हो, अपनी पहचान हो, अपने बच्चों की पहचान हो, तो कुछ करो ऐसा कि अपन आगे बढ़ सके, बाहर निकल सके। तो मैं उनको यही राय देती हूँ कि आप मालव से जुड़ो या कोई सी भी अच्छी संस्था से जुड़ो, और जुड़ने के बाद जो अपने एक आत्मविश्वास जो महिला के अंदर होना चाहिए वो अपने ऑटोमेटिक आ जाता है। जब अपने पास वो रहता है ना तो ऑटोमेटिक आत्मविश्वास, आत्मसम्मान आ जाता है, भाई अपने को ऐसा करना चाहिए। तो अब आपको क्या ऐसा लगता है कि आपने जो पढ़ाई लिखाई की थी उसका असर, उसका प्रभाव आपको अब देखने को मिल रहा है? जी, मतलब पहले मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने पढ़ाई लिखाई की, उससे मेरे जीवन में क्या सुधार आया। वो जो एक अनपढ़ महिला है वो भी रोटी बनाती है, गोबर फेंकती है, और मैं भी वही कर रही हूँ। तो मेरे दिमाग में मतलब ऐसे ही चलता था। लेकिन जब से मैं मालव से जुड़ी हूँ और मैं अब तरह तरह के लोगों से मिलती हूँ, सबसे बड़े बड़े सर से मिलती हूँ, तो मेरे को नई नई तकनीकों के बारे में नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। तो मेरे को अब लगता है कि मेरी पढ़ाई अब इस काम आ गई है, तो कम से कम मैं यहाँ तक इस पढ़ाई की वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ। ठीक है, तो मालव की तरफ से आपको जो अवसर मिले हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मालव को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे को इस जगह पे आज लाकर मालव ने खड़ा कर दिया। मालव की वजह है कि मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ, नहीं तो घर के अंदर 4 दीवारी पे रहती, बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। तो मालव का आने से मतलब महिलाओं के मेरे क्या पूरी महिलाओं के जीवन में बहुत सुधार हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। टीना जी की कहानी से हमें ये जानने को मिलता है कि अगर इच्छा और लगन के साथ चलें तो फिर कभी भी हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। इनके जैसी महिलाएं जो ग्रामीण स्तर पर हैं और सिर्फ एक मार्गदर्शन का इंतजार कर रही हैं, वो संगठित होकर पूरे समाज को एक संदेश दे सकती हैं कि जब महिलाएं आत्मनिर्भर हो तो वो दुनिया पलट सकती हैं। ऐसे ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए हमारा अगला पॉडकास्ट।